और अब चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। इतिहास रचने की घड़ी आज चांद पर होगा भारत। शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा चंद्रयान 3। इसरो ने कहा, हम ऊर्जा और उत्साह से लबरेज। सफल लैंडिंग होने पर दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश होगा भारत। इसरो ने चंद्रयान 3 द्वारा 70 किलोमीटर ऊंचाई से ली गई तस्वीरें भेजी। भारतीय अमेरिकी सुनीता विलियम्स ने कहा कि वो लैंडर के उतरने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान आज जोहान्सबर्ग से वो वर्चुअली इसके साथ जुड़ेंगे। शाम 5 बजे से लैंडिंग का सीधा प्रसारण होगा। इसरो की वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक पेज पर भी ये प्रसारण उपलब्ध होगा। भविष्य का ईंधन होगी चांद की बर्फ। 4.5 अरब साल से रहस्य छिपाए चांद का हिस्सा हो सकेगा विज्ञान से रोशन। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर पहली बड़ी सुर्खी के रूप में सचित्र छपा है। जेकेपीएससी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का 220 पदों के लिए परिणाम जारी। भद्रवाह की अनमोल राठौर बनी टॉपर। जोड़ियां के सौरभ को मिला दूसरा स्थान। जम्मू कश्मीर में लागू भारतीय संविधान 1957 की तरह ही रहेगा स्थिर। शीर्ष कोर्ट कोई प्रावधान नहीं जो भारतीय संविधान लागू होने से रोकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 5 से पता चलता है कि भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू होगा और ये यूं ही बरकरार रहेगा। अब धारा 144 का टोल जनविरोध के खुले कई प्लाजा। रैली की शक्ल में आ रहे युवकों को पुलिस ने लाठियों के दम पर रोका। जल्द हल होगा टोल का मुद्दा, उपराज्यपाल ने दिया आश्वासन। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद ही शुरू होगा इम्फा का जीर्णोद्धार। जम्मू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिकल एंड फाइन आर्ट्स का जीर्णोद्धार प्रस्ताव मंजूर होने के बाद ही शुरू होगा। कॉलेज में बैठने की व्यवस्था नहीं। छात्रों ने प्रशासन से लगाई गुहार और कहा कि कला केंद्र की इमारत में शिफ्ट किया जाए। मचेल धाम पहुंची मां चंडी की पवित्र छड़ी। हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। पवित्र छड़ी के स्वागत के लिए लोग ढोल, नगाड़े और पूजा की थाली लेकर पहुंचे। 17 अगस्त को छड़ी जम्मू से हुई थी रवाना। अब तक 1,46,000 लोगों ने नवाया शीश। G20 की मेजबानी से भारत में नजर आ रहे बड़े बदलाव। देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में मिला स्थान। पहली बार जेकेएमपीसीएल ने 270 करोड़ रुपए का कारोबार पार किया। जेकेएमपीसीएल के साथ 211 अध्यक्षों व सदस्यों ने भाग लिया। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि जेकेएमपीसीएल जम्मू कश्मीर के लिए शीर्ष डेयरी संगठन के रूप में उभरा है। भाइयों तक राखी के साथ G20 का भी संदेश देगा डाक विभाग राखी को भीगने से बचाने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफा लेकर आया है। अलग अलग तरह के लिफाफे मौजूद। इस साल कीमत ₹1 ज्यादा। राखी को आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर ट्रैक कर सकते हैं। मणिपुर में केंद्रीय सशस्त्र बल की और तैनाती होगी। अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात कंपनियों को वहां से हटाकर मणिपुर में हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। राज्य में पहले भी 125 कंपनियां तैनात हैं। प्याज पर घमासान के बीच सरकार ने 2,410 की दर से शुरू की खरीद। केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदेगी सरकार। रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तानी बहन बांधेगी राखी। 3 दशकों से राखी बांध रही कमर मोहसिन शेख वो दिल्ली आकर प्रधानमंत्री को राखी बांधेंगी। खाद्य कीमतों पर कुछ ही समय रहेगा दबाव। महंगाई कम होने पर लगेगा वक्त। वित्त मंत्रालय ने कहा सरकार और आरबीआई को अधिक सतर्क रहने की है जरूरत। स्वास्थ्य व ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत कर सकता है दक्षिण अफ्रीका की खासतौर पर मदद। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों ने मोदी की यात्रा के प्रति उत्सुकता जताई। भारत आने वाले वर्षों में दुनिया के लिए बनेगा विकास का इंजन। ब्रिक्स
बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में बोले प्रधानमंत्री, कहा भारत जल्द बनेगा 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था। अब जम्मू संभाग भी महकेगा केसर की खुशबू से। गैर पारंपरिक इलाके पुंछ में होगी केसर की खेती। जम्मू विश्वविद्यालय ने शुरू किया काम। नगरोटा में आईईडी मिलने की एनआईए जांच। बड़े धमाके के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आतंकियों ने लगाया था विस्फोट। वित्त मंत्री ने कहा, आने वाले महीनों में बनी रहेगी महंगाई। नए स्टॉक बाजार पहुंचने के बाद ही कम होंगी कीमतें। सरकार ने जारी किया 2 लाख टन चीनी का कोटा। सरकार ने अवैध नियुक्तियों और ठेकों की मांगी रिपोर्ट। लाभान्वितों और जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रदेश प्रशासन करने जा रहा है कार्रवाई। कानून विभाग और सामान्य प्रशासनिक विभाग भी जांच में जुटा। बिना औपचारिकता पर किए गए टेंडर जारी करने के मामलों का संज्ञान। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी सुरेखा। धन्यवाद माधवी। गोल मार्केट पर बनेगी बहुमंजिला पार्किंग। 245 करोड़ की लागत का अनुमान। एलजी का आश्वासन, जल्द होगा टोल प्लाजा मामले का फैसला। कार क्रैश टेस्ट करने वाला भारत बना पहला देश। लेह में रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों से मिले राहुल गांधी, फहराया तिरंगा। पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एलओसी पर बीएसएफ ने 2 घुसपैठियों को किया ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। और अब खेल समाचार। आर प्रज्ञानंद ने रचा इतिहास। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचे दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। तीरंदाजी में भारत की मिली दोहरी खुशी। पुरुष और महिला कंपाउंड टीम ने गोल्ड मेडल पर लगाया निशाना। भारतीय शूटर अखिल ने भारत को दिलाया ओलंपिक 2024 का 5वां शूटिंग कोटा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज भी जीता, इससे पहले गोल्ड दिलाया था। भारत ने आयरलैंड से लगातार तीसरी T20 सीरीज जीती। 33 रन से जीता बड़ा मुकाबला। विश्व चैंपियनशिप में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीत चुकी है शैली एन फ्रेजर। भारत और आयरलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। 24 तक जम्मू संभाग के बारिश के आसार और बढ़ेंगे। कल का अधिकतम तापमान था 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:55 पे होगा। कल सूर्योदय 6:15 पे होगा।